नमस्कार दोस्तों, एक और शानदार बुक समरी वीडियो के साथ आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप दिन भर जो सोचते हैं, क्या वो आपकी जिंदगी को बेहतर बना रही है, या फिर वो सोच ही आपकी सबसे बड़ी परेशानी बन गई है? हम में से ज्यादातर लोग दिन रात सोचते रहते हैं, कभी काम को लेकर, कभी रिश्तों को लेकर, कभी भविष्य को लेकर। लेकिन क्या ये सोच किसी नतीजे पर पहुंचती है? अक्सर नहीं। हम उलझते जाते हैं, थकते जाते हैं और सोचते जाते हैं, बिना किसी साफ दिशा के। और इसी उलझन को सुलझाने के लिए आज हम बात करेंगे एक बेहतरीन किताब की, थिंक स्ट्रेट के बारे में, जिसे लिखा है डेरियस फोरू ने। इस किताब का मकसद बहुत ही सीधा है। अगर आप अपनी सोच को नियंत्रित कर लें, तो आप अपनी जिंदगी को नियंत्रित कर सकते हैं। ये किताब उन लोगों के लिए है जो हर छोटी बात पर ज्यादा सोचते हैं, बार बार उलझन में पड़ जाते हैं, और जो ओवर थिंकिंग से बाहर निकलकर क्लैरिटी पाना चाहते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे अपनी सोच को सीधा किया जाए, कैसे रोज के बेकार विचारों से छुटकारा पाया जाए, और कैसे सोच को प्रोडक्टिव, शांत और उद्देश्यपूर्ण बनाया जाए। हम इस किताब को चैप्टर दर चैप्टर समझेंगे, आसान भाषा में, उदाहरणों के साथ, ताकि आप इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में तुरंत लागू कर सकें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम सिर्फ एक किताब नहीं पढ़ेंगे, बल्कि सोचने की एक नई दिशा को समझेंगे। चलिए दोस्तों, अब बिना देर किए शुरू करते हैं चैप्टर 1 से, और जानते हैं कि सही सोच की पहली सीढ़ी क्या है। चैप्टर 1, सोचने का सही उद्देश्य समझो। अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ थिंकिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि हम सोचते क्यों हैं? नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारा दिमाग हमेशा चलता रहता है। डेरियस फोरू इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद सरल लेकिन गहरी बात से करते हैं। हम सोचते हैं ताकि हम समस्या का समाधान निकाल सकें। लेकिन अक्सर होता क्या है? हम सोचते नहीं, बल्कि सिर्फ परेशान होते हैं। हम एक ही बात को बार बार अपने दिमाग में घुमा फिराकर सोचते हैं, बिना किसी निष्कर्ष तक पहुंचे। यही ओवरथिंकिंग होती है, बिना दिशा की सोच। लेखक एक बहुत जरूरी बात बताते हैं। जब भी हम सोचें, तो सबसे पहले खुद से ये सवाल जरूर पूछें, क्या मैं किसी समस्या का हल निकाल रहा हूं या बस उलझ रहा हूं? यह सवाल ही हमारी सोच को ट्रैक पर ला देता है। जब हमारा दिमाग किसी समाधान की ओर बढ़ता है, तब वह उत्पादक होता है। लेकिन जब वही दिमाग चिंता, डर या अनुमान के भंवर में फंस जाता है, तब वह केवल शोर करता है। सोचने का असली मकसद है दिमाग को साफ करना, स्पष्टता लाना और निर्णय लेना। लेकिन हमारी आदत बन चुकी है हर बात पर प्रतिक्रिया देने की। जैसे ही कोई घटना होती है, खबर, कमेंट, सोशल मीडिया पोस्ट, हम तुरंत दिमाग में बातचीत शुरू कर देते हैं। अगर ऐसा हो गया तो? लोग क्या सोचेंगे? मैं सही कर रहा हूं या नहीं? यह सब थिंकिंग नहीं, रिएक्टिंग है। लेखक कहते हैं कि सोच को शोर से अलग करना सीखो। सोच एक शांत, केंद्रित प्रक्रिया है, जो केवल तब होती है जब हम खुद को रोकते हैं, बैठते हैं और गहराई से सवाल पूछते हैं। सोच तब प्रभावशाली होती है जब वह किसी उद्देश्य से जुड़ी हो। जैसे, मुझे इस प्रॉब्लम का हल निकालना है, मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, या मैं खुद को बेहतर बनाना चाहता हूं। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है, अगर तुम्हारी सोच समाधान की ओर नहीं बढ़ रही, तो वह केवल तुम्हें कमजोर बना रही है। हर बार सोचने से पहले एक ब्रेक लो, सांस लो और खुद से पूछो, क्या यह सोच मेरी मदद कर रही है या मुझे थका रही है? यही पहला कदम है एक स्ट्रेट, क्लियर और पावरफुल सोच की ओर। चैप्टर 2, ओवरथिंकिंग को खत्म करो। स्टॉप ओवरथिंकिंग। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका दिमाग कभी रुकता ही नहीं? आप कुछ सोचने लगते हैं, फिर उसी सोच की 10 और परतें खुलती जाती हैं। एक छोटा सा विचार धीरे धीरे इतना बड़ा बन जाता है कि वह आपकी नींद, शांति और आत्मविश्वास तक निगल लेता है। यही है ओवरथिंकिंग। बिना रुके बार बार एक ही बात को सोचते रहना, बिना किसी निष्कर्ष या समाधान के। डेरियस फोरू कहते हैं कि ओवरथिंकिंग असल में एक मानसिक जाल है, जिसमें हम खुद ही फंसते हैं और फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। ओवरथिंकिंग की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह ज्यादातर समय ऐसी चीजों पर होती है जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं होती। जैसे, अगर वो मुझे पसंद नहीं करता तो? क्या मैं असफल हो जाऊंगा? अगर मैंने गलत फैसला ले लिया तो?
ये सब सवाल डर पैदा करते हैं और डर सोच को पंगु बना देता है। लेखक साफ कहते हैं, सोचना ताकत है, लेकिन ओवरथिंकिंग कमजोरी बन जाती है। इस अध्याय में लेखक एक सरल लेकिन प्रभावशाली रणनीति बताते हैं। सोच और विश्लेषण एनालिसिस में फर्क करना सीखो। अगर आप किसी समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं तो आप सोच रहे हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ उस समस्या को बार बार जी रहे हैं, उसके हर संभव नतीजे को दिमाग में घुमा रहे हैं, तो आप सिर्फ खुद को डरा रहे हैं। तो इसका समाधान क्या है? लेखक दो खास तरीके सुझाते हैं। एक, सोच को लिख दो। जब भी कोई विचार बार बार आ रहा हो, उसे डायरी या नोट्स ऐप में उतार दो। लिखने से विचार स्थिर होता है और उसका दबाव कम होता है। जब वो आपके दिमाग से निकलकर कागज पर आ जाता है, तो आप उसे तटस्थ होकर देख सकते हैं। दो, सोचने का समय तय करो। हर बात को हर समय सोचने की जरूरत नहीं होती। एक थिंकिंग स्लॉट तय करो, जैसे रोज शाम को 10 मिनट, जब आप अपने सभी विचारों को रिव्यू करो। इससे आपका दिमाग हर समय एक्टिव नहीं रहेगा और वह रिलैक्स भी कर पाएगा। सबसे बड़ी बात जो लेखक हमें सिखाते हैं वो ये है कि हर सोच जरूरी नहीं होती। कुछ सोचों को रोकना, टालना और रद्द करना भी एक मानसिक शक्ति है। ओवरथिंकिंग से लड़ने का तरीका यह नहीं है कि आप खुद को सोचने से रोकें, बल्कि यह है कि आप केवल वही सोचें जो वास्तव में जरूरी है। इस अध्याय का मूल संदेश यही है, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सेवक है, मालिक नहीं। अगर तुम उसे चलाओगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन अगर वो तुम्हें चलाने लगा तो तुम ओवरथिंकिंग के कैदी बन जाओगे। चैप्टर 3, स्पष्टता पाओ, क्लैरिटी इज पावर। कल्पना कीजिए कि आप किसी घने कोहरे में कार चला रहे हैं। आपकी गाड़ी सही है, इंजन भी तेज है, लेकिन आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब आप सोचिए, क्या आप तेज गाड़ी चलाना चाहेंगे? शायद नहीं। ऐसा ही होता है जब हम जीवन में आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन हमारे मन और सोच में स्पष्टता नहीं होती। डैरियस फोरू इस अध्याय में कहते हैं, स्पष्टता यानी क्लैरिटी ही असली शक्ति है। जब हमें अपने सोचने का कारण, अपने फैसलों का आधार और अपने जीवन का लक्ष्य साफ साफ दिखाई देता है, तभी हम सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। ज्यादातर लोग परेशान इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि वो क्या चाहते हैं। कभी वे दूसरों को देखकर अपने लक्ष्य तय करते हैं, तो कभी ट्रेंड्स के पीछे भागते हैं। लेकिन जब हम अपने भीतर की आवाज से जुड़कर सोचते हैं, तभी असली स्पष्टता मिलती है। लेखक कहते हैं, एक धुंधला लक्ष्य आपको कभी भी एक साफ दिशा नहीं दे सकता। तो यह स्पष्टता लाएं कैसे? एक, अपने आप से सच्चे सवाल पूछो। डेरियस हमें सलाह देते हैं कि हर दिन 5 मिनट निकालें और खुद से 2 जरूरी सवाल पूछें। मुझे क्या चाहिए? क्यों चाहिए? जब ये 2 सवालों के जवाब मिल जाते हैं, तो हमारे सारे भ्रम और असमंजस छंटने लगते हैं। 2, कम चीजों पर ध्यान केंद्रित करो। आज की दुनिया में हमें बहुत कुछ करने की, बनने की और देखने की जरूरत महसूस होती है, लेकिन लेखक बताते हैं कि जितना कम सोचोगे, उतना स्पष्ट सोच पाओगे। हर काम जरूरी नहीं होता, हर लक्ष्य आपका नहीं होता, इसलिए उन चीजों को पहचानो जो सच में आपके लिए मायने रखती हैं। 3, मौन और एकांत का अभ्यास करो। जब चारों तरफ शोर हो तो सोच की आवाज दब जाती है। लेखक सुझाव देते हैं कि दिन का कुछ हिस्सा एकांत में बिताएं, फोन बंद, शांति में, जहां आप खुद को सुन सकें। यहीं से स्पष्टता की शुरुआत होती है। क्लैरिटी से हमें क्या मिलता है? शांति, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की ताकत। आप जो करना चाहते हैं उसमें कम समय लगेगा, क्योंकि आपका फोकस साफ होगा। आपकी सोच लहरों की तरह इधर उधर नहीं भटकेगी, बल्कि एक तेज बहती नदी की तरह सीधी मंजिल की ओर जाएगी। इस अध्याय का मूल संदेश है, जिस व्यक्ति को खुद पता होता है कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, उसे कोई हिला नहीं सकता। तो अगली बार जब आप उलझन में हो, घबराएं नहीं, बस ठहरिए, खुद से सवाल पूछिए और अपने सोचने की दिशा को साफ कीजिए, क्योंकि सोच तभी ताकतवर बनती है जब उसमें स्पष्टता होती है। चैप्टर 4, अपने दिमाग को पहचानो, नो योर ओन माइंड। क्या आपने कभी रुकर खुद से पूछा है, क्या ये विचार सच में मेरे अपने हैं? आश्चर्य की बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी जी लेते हैं बिना कभी अपनी सोच की जड़ को समझे हुए। डैरियस फोरो इस अध्याय में हमारे दिमाग की सबसे बड़ी भूल को उजागर करते हैं। हम अपनी सोच को खुद की समझते हैं, लेकिन असल में वो समाज, परिवार, स्कूल, मीडिया और दूसरों की सोच का मिश्रण होती है।
हम पैदा होते ही सूचनाओं, मान्यताओं और अपेक्षाओं से घिर जाते हैं। हमें सिखाया जाता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा, क्या करना चाहिए और क्या नहीं। धीरे धीरे यह सब हमारे अवचेतन सबकॉन्शियस में बस जाता है और फिर एक समय आता है जब हम बिना सवाल पूछे उन्हीं बातों पर चलने लगते हैं, बिना यह जाने कि क्या यह सच में मेरे विचार हैं या उधार लिए हुए। लेखक कहते हैं कि जब तक आप अपनी सोच को नहीं समझते, तब तक आप अपनी जिंदगी को किसी और की तरह जीते हैं। ये वाक्य चौंकाने वाला है, लेकिन बिल्कुल सच है। क्या आपने वो करियर चुना जो आपका था? वो लक्ष्य जो आपने बनाया है, क्या वो आपकी अपनी इच्छा से है या किसी तुलना, डर या सामाजिक दबाव से? इस अध्याय में डैरियस हमें एक व्यावहारिक रास्ता दिखाते हैं, सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता। हर बार जब कोई विचार आए, कोई राय बने या आप कोई फैसला लेने वाले हों, तो खुद से 3 छोटे लेकिन गहरे सवाल पूछिए। 1, क्या यह मेरा अपना विचार है? दूसरा, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं? 3, क्या यह विचार मेरी मदद कर रहा है या मुझे सीमित कर रहा है? लेखक यह भी बताते हैं कि अपने मन को जानना मतलब यह नहीं कि आप हर वक्त खुद पर शक करें। इसका मतलब है कि आप सोच को ऑटो पायलट से निकालकर होश में लाएं। अपने विश्वासों और आदतों का रिव्यू करें, जैसे आप मोबाइल की सेटिंग्स देखते हैं, और तय करें कि कौन से विचार अपडेट चाहिए और कौन से डिलीट करने हैं। यही है मानसिक स्वतंत्रता। जब आप अपने दिमाग को पहचानना शुरू करते हैं, तो आप भीड़ में भी अपनी राह चुन सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, आप अपने फैसलों के जिम्मेदार बन जाते हैं। इस अध्याय का संदेश सीधा और दमदार है। अगर आप अपनी सोच को खुद नहीं चलाओगे, तो दुनिया आपके लिए सोचेगी, और जब दुनिया आपके लिए सोचती है, तो आपकी जिंदगी उसकी मर्जी से चलती है, आपकी नहीं। इसलिए आज से ही शुरुआत करें। खुद को समझिए, अपने विचारों की जांच कीजिए और केवल वही सोचिए जो सच में आपका है। चैप्टर 5, फालतू जानकारी से दूर रहो। अवॉइड यूजलेस इंफॉर्मेशन। कल्पना कीजिए कि आपका दिमाग एक मेज की तरह है जिस पर आप रोज कुछ जरूरी कागज रखते हैं। लेकिन अगर आप हर दिन उस पर अखबार, मैगजीन, पुराने बिल, बेकार लिफाफे और रसीदें डालते जाएं, तो क्या होगा? जरूरी कागज खो जाएंगे, जगह भर जाएगी, और जब असल में कुछ काम की चीज खोजनी होगी, तो दिमाग घबरा जाएगा। ठीक यही हाल आज हमारे दिमाग का हो गया है। हम जानकारी के नाम पर फालतू चीजों से इसे भरते जा रहे हैं। यही चेतावनी डैरियस फोरू हमें इस अध्याय में देते हैं। आज हम इंफॉर्मेशन एज में जी रहे हैं, जहां हर तरफ से सूचना बरस रही है। सोशल मीडिया, न्यूज, यूट्यूब, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, इंस्टाग्राम रील्स, नोटिफिकेशन, और हम हर छोटी बात जानना चाहते हैं। कौन ट्रेंड कर रहा है, क्या वायरल हो रहा है, किसकी लाइफ में क्या चल रहा है। लेकिन लेखक पूछते हैं, क्या ये जानकारी आपकी जिंदगी को बेहतर बना रही है? डैरियस कहते हैं कि हम सोचते हैं कि ज्यादा जानकारी होना समझदारी की निशानी है, लेकिन सच ये है कि ज्यादा जानकारी अक्सर भ्रम और चिंता की वजह बनती है। हमारा दिमाग एक समय में सिर्फ सीमित जानकारी को प्रोसेस कर सकता है। जब हम उसे जरूरत से ज्यादा भर देते हैं, तो असली जरूरी चीजें दब जाती हैं और हमें लगता है कि हम फोकस नहीं कर पा रहे। इस अध्याय में लेखक एक शानदार सिद्धांत बताते हैं, गड़बड़ इन शार गड़बड़ आउट। यानी अगर आप अपने दिमाग में फालतू कचरा डालोगे, तो बाहर भी वैसा ही निकलेगा। भ्रमित सोच, गलत फैसले और सतही जीवन। इसीलिए जानकारी को खाने की तरह समझो। क्या आप हर तरह का खाना बिना देखे, बिना सोचे खा लेते हैं? नहीं ना? तो फिर हर तरह की जानकारी को क्यों खा रहे हो? अब सवाल ये उठता है, बचें कैसे? 1, सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन डाइट अपनाओ। रोज सिर्फ वही पढ़ो, देखो और सुनो जो तुम्हारे लक्ष्यों, सोच और आत्मविकास से जुड़ा हो। अगर आपका लक्ष्य पैसे कमाना है, तो पढ़ो कि पैसे कैसे मैनेज किए जाते हैं। अगर आपको बेहतर सोच चाहिए, तो वही जानकारी चुनो जो सोच को गहरा करे, न कि हिलाए। 2, न्यूज़ और सोशल मीडिया को सीमित करो। डैरियस सलाह देते हैं कि हर समय ब्रेकिंग न्यूज़ या नोटिफिकेशंस में उलझे रहना आपकी सोच की स्पीड को धीमा करता है। रोज कुछ समय डिजिटल डिटॉक्स के लिए निकालो। 3, जैसे खाना चबाकर खाते हो, जानकारी भी पचा कर लो। सिर्फ जान लेना काफी नहीं, समझना जरूरी है। कम पढ़ो, लेकिन जो पढ़ो उसे अंदर तक उतारो। इस अध्याय का संदेश बेहद जरूरी और आज की जिंदगी के लिए अनमोल है। जानकारी की मात्रा नहीं, उसकी गुणवत्ता ही असली ताकत है।
अगर आप सच में सोच को तेज, स्पष्ट और असरदार बनाना चाहते हैं तो पहले उसे सूचनाओं के बोझ से आजाद करो। तभी आपकी सोच उड़ान भरेगी। चैप्टर 6, सोच को लक्ष्य से जोड़ो, लिंक थिंकिंग टू गोल्स। हम दिन भर सोचते हैं, सुबह से रात तक हमारे दिमाग में हजारों विचार आते हैं, लेकिन क्या उन विचारों का कोई ठिकाना होता है? क्या वे किसी दिशा में आगे बढ़ते हैं या बस हमें इधर उधर घुमाकर थका देते हैं? डैरियस फोरू इस अध्याय में बड़ी सटीक बात कहते हैं। सोचना तभी उपयोगी है जब वो सोच किसी स्पष्ट लक्ष्य से जुड़ी हो, वरना आप दिमाग में ही घूमते रहेंगे और जिंदगी में कहीं नहीं पहुंचेंगे। लेखक बताते हैं कि अधिकतर लोग इसलिए थके रहते हैं, तनाव में रहते हैं, क्योंकि उनकी सोच इधर उधर बिखरी होती है। वे सुबह उठकर सोचते हैं कि उन्हें क्या करना है, लेकिन कोई ठोस दिशा नहीं होती। वे कभी करियर के बारे में सोचते हैं, फिर अचानक सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगते हैं, फिर रिश्तों की उलझन याद आ जाती है और फिर डर और असुरक्षा से भरे विचार घेर लेते हैं। ऐसे में सोच ऊर्जा देती नहीं, बल्कि चूस लेती है। इस अध्याय का मूल संदेश है, सोच को लक्ष्य से बांधो। जब भी आप किसी बात को लेकर विचार कर रहे हों तो खुद से पूछिए, क्या ये विचार मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है? अगर जवाब नहीं है तो उसे वहीं रोक दीजिए। सोच का मकसद केवल विचार करना नहीं है, बल्कि सोच को एक दिशा देना है, और वह दिशा आपके जीवन के लक्ष्यों से जुड़नी चाहिए। डैरियस सुझाव देते हैं कि आप अपने प्रमुख लक्ष्यों की एक सूची बनाएं, जैसे करियर ग्रोथ, वित्तीय स्वतंत्रता, स्वास्थ्य, आत्मविकास, रिश्तों में सुधार आदि। फिर हर दिन की सोच को इन लक्ष्यों के इर्द गिर्द घुमाइए। जब आप किसी समस्या या विचार में फंसे हों तो देखें कि क्या वह आपके चुने हुए लक्ष्य से मेल खाता है। यदि नहीं, तो वह विचार केवल एक मेंटल डिस्ट्रैक्शन है। लेखक बताते हैं कि सोच को एक लेजर बीम की तरह बनाइए, सीधा, केंद्रित और असरदार। सोच को हर तरफ बिखेरना ऐसा है जैसे आप पूरे कमरे में टॉर्च घुमाते रहें, लेकिन किसी एक चीज पर रोशनी ही न डाल पाएं। जब आपकी सोच किसी एक लक्ष्य पर फोकस करती है, तब वह ताकतवर बनती है। तभी वह निर्णय लेने में मदद करती है, प्रगति का रास्ता दिखाती है और जीवन में सच्चा परिवर्तन लाती है। इस अध्याय का अंतिम संदेश बेहद प्रेरक है। सोच तभी सार्थक होती है जब वह किसी मकसद के लिए होती है। सोचने की आदत अच्छी है, लेकिन बिना लक्ष्य की सोच खाली जहाज की तरह है जो समुद्र में भटकता रहता है। इसलिए आज से तय कीजिए, आप अपने विचारों को खाली नहीं, लक्ष्य के मुताबिक सोचेंगे। तभी आपकी सोच आपके सपनों को हकीकत में बदल पाएगी। चैप्टर 7, दिमाग की रोज सफाई करो, डू अ डेली मेंटल डिक्लटर। क्या आप कभी कभी ऐसा महसूस करते हैं कि आपका दिमाग भरा भरा सा है, जैसे कोई पुरानी अलमारी जिसमें हर चीज ठूंस ठूंस कर भर दी गई हो? कुछ जरूरी, कुछ बेकार और कुछ ऐसे सामान जिनकी आपको याद भी नहीं। डैरियस फोरू इस अध्याय में हमारे ध्यान को एक बेहद जरूरी लेकिन अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली बात की ओर खींचते हैं। जैसे हम घर की सफाई करते हैं, वैसे ही रोज दिमाग की सफाई भी जरूरी है। हमारा मन हर दिन ढेर सारी जानकारी, भावनाएं, विचार और फैसलों से भरता चला जाता है। अगर इन सबको हम छांटे नहीं तो धीरे धीरे मानसिक थकावट, भ्रम और बेचैनी घर करने लगती है। लेखक कहते हैं, मानसिक अव्यवस्था आपकी सोचने की क्षमता को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। जब दिमाग में हर दिशा से विचार टकराते हैं, मुझे ये करना है, लेकिन वो भी अधूरा है, उसने मुझे क्या कहा था, कल क्या होगा, तब दिमाग शांत नहीं रह पाता और न ही स्पष्ट सोच पनपती है। इसका हल क्या है? बिल्कुल सीधा, रोजाना दिमाग की सफाई, यानी मेंटल डिक्लटरिंग। डैरियस इसका बहुत सरल और असरदार तरीका बताते हैं। हर दिन 10 मिनट खुद के साथ बिताइए, अकेले, शांत वातावरण में, और अपने विचारों को बाहर निकालिए। लेखक सलाह देते हैं कि आप रोज एक डायरी या नोटबुक में 3 बातें लिखें। 1. आज आपके दिमाग में सबसे ज्यादा क्या चल रहा है? 2. कौन से विचार आपको परेशान कर रहे हैं? 3. कौन सी चीजों को आप आज के दिन छोड़ना चाहेंगे? ये एक छोटा सा अभ्यास है, लेकिन इसका असर गहरा होता है। जब आप अपने विचारों को शब्दों में ढालते हैं तो वे हवा में भटकने वाले भावनात्मक तूफान नहीं रहते, बल्कि वे स्पष्ट, ठोस और समझने योग्य बन जाते हैं। और जो समझ में आता है उसे नियंत्रित करना आसान हो जाता है। मेंटल डिक्लटरिंग का एक और तरीका है, अपने विचारों से अनफॉलो करें, यानी
हर विचार के पीछे भागने की जरूरत नहीं। हर वो विचार जो आपको तनाव देता है या आपकी दिशा से भटका देता है, उसे बस नॉट नाउ कहकर एक तरफ रख दीजिए। जरूरी नहीं कि हर सोच पर प्रतिक्रिया दी जाए। डैरियस बताते हैं कि जब आप रोज अपने दिमाग की सफाई करते हैं तो आपको धीरे धीरे यह एहसास होता है कि बहुत सारे विचार सिर्फ आदतवश आते हैं। उनका आपकी जिंदगी से कोई सीधा लेना देना नहीं होता। जब वे हट जाते हैं तो भीतर से हल्कापन, स्पष्टता और फोकस उभरने लगता है। इस अध्याय का सार यही है, अगर आप रोज अपने दिमाग की सफाई नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आपकी सोच धुंधली होती जाएगी और धुंधले दिमाग से कभी भी तेज और सटीक फैसले नहीं लिए जा सकते। इसीलिए जैसे आप हर सुबह नहाकर तरोताजा होते हैं, वैसे ही हर दिन कुछ मिनट खुद के साथ बैठकर अपने विचारों को भी साफ करें, क्योंकि साफ दिमाग एंज साफ दिशा एंज बेहतर जिंदगी। चैप्टर 8, एक शांत और सधा हुआ मन, अ काम एंड कंपोज्ड माइंड। दुनिया बहुत तेज चल रही है, हर वक्त भागम भाग, शोर और लगातार बदलते हालात। ऐसे में अगर आपका मन भी उस भीड़ का हिस्सा बन जाए तो आप कभी खुद को सही दिशा में सोचते हुए नहीं पाएंगे। डैरियस फोरो इस अध्याय में एक बेहद जरूरी बात पर प्रकाश डालते हैं। सोच को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले मन को शांत करना जरूरी है। जब तक आपका दिमाग भीतर से शांत और केंद्रित नहीं होता, तब तक आपकी सबसे अच्छी सोच भी उलझ कर रह जाएगी। आज हम सबको लगता है कि जितना ज्यादा करेंगे, जितना तेज सोचेंगे, उतना ज्यादा हासिल करेंगे। लेकिन सच्चाई इसके ठीक उलट है। लेखक बताते हैं कि तेज दिमाग से नहीं, शांत दिमाग से गहराई आती है, और वही गहराई आपको उन सवालों के जवाब देती है जो सतह पर सोचकर कभी नहीं मिलते। एक शांत और फोकस्ड माइंड ही असल में वो औजार है जिससे आप जिंदगी की सबसे कठिन समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं। डैरियस के अनुसार ऐसा मन कोई जन्मजात वरदान नहीं, बल्कि एक रोजमर्रा की प्रैक्टिस का नतीजा होता है। ठीक वैसे ही जैसे शरीर को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही मन को शांत रखने के लिए अभ्यास जरूरी है। तो ऐसा मन कैसे बनाया जाए? लेखक कुछ बहुत आसान लेकिन शक्तिशाली तरीकों का जिक्र करते हैं। 1. मौन और एकांत की आदत डालो। हर दिन कुछ समय सिर्फ अपने साथ बिताइए, बिना मोबाइल, बिना बातचीत, बिना किसी बाहरी शोर के। शुरुआत 5 से 10 मिनट से करें। इस वक्त अपने भीतर के विचारों को देखें, उन्हें आने दें, जाने दें, बिना जज किए। 2. सांस पर ध्यान दो। डैरियस कहते हैं कि अगर मन भटक रहा हो तो उसे वापस लाने का सबसे सरल तरीका है अपनी सांस को महसूस करना। यह आपको वर्तमान में लाता है, और जब आप अब में होते हैं तो आपकी सोच सबसे साफ और फोकस्ड होती है। 3. अनावश्यक उत्तेजनाओं से दूरी बनाओ। हर वो चीज जो आपके मन को बार बार भटकाती है, जैसे सोशल मीडिया, न्यूज, बेवजह की बातचीत, उसे सीमित करो, क्योंकि शांत मन तभी बनता है जब आसपास का माहौल भी शांत हो। लेखक ये भी कहते हैं कि फोकस का मतलब सिर्फ ध्यान केंद्रित करना नहीं है, बल्कि अनावश्यक बातों को ना कहना भी है। एक सधा हुआ मन वही है जो जानता है कि उसे क्या नहीं करना है, किस बात में समय नहीं लगाना है। जब आपका मन शांत होता है तभी आप जीवन के बड़े फैसले भी बिना डर, बिना जल्दबाजी और बिना पछतावे के ले सकते हैं। ऐसे मन में न केवल सोच गहराई से पनपती है, बल्कि आत्मविश्वास भी भीतर से उभरता है, और यही आत्मविश्वास आपको अलग बनाता है। इस अध्याय का सार बिल्कुल स्पष्ट है। तेज दुनिया में भी शांत रहना एक ताकत है। जो व्यक्ति भीतर से स्थिर होता है, वही बाहर की उथल पुथल को संभाल सकता है। इसलिए हर दिन थोड़ा समय खुद को शांत करने में लगाइए, क्योंकि शांत मन ही सोचने की असली शक्ति को जन्म देता है। चैप्टर 9, सवाल पूछने की कला, द आर्ट ऑफ आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। सोच की शुरुआत अक्सर विचारों से नहीं, बल्कि सवालों से होती है। डैरियस फोरो इस अध्याय में एक बेहद गहरी लेकिन सरल बात कहते हैं। अगर आप अपने जीवन में सही सवाल पूछना सीख जाएं, तो आप सोचने का सही तरीका सीख जाते हैं। हमारा दिमाग हर वक्त जवाब खोजने की मशीन की तरह काम करता है, लेकिन ये जवाब किस दिशा में जाएगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमने सवाल कैसा पूछा है। अगर आप खुद से पूछते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, तो आपका दिमाग जवाब ढूंढेगा जो आपको और ज्यादा दुखी करेगा। लेकिन अगर आप सवाल बदलकर पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं, तो दिमाग उस अनुभव को एक सबक में बदल देगा। यही सवाल की ताकत है। लेखक बताते हैं कि ज्यादातर लोग सोचने से पहले सवाल नहीं करते। वे बस चीजों को मान लेते हैं,
डरते हैं और फिर खुद को कमजोर महसूस करते हैं। लेकिन सही सोच की शुरुआत तभी होती है जब हम खुद से ईमानदारी से सवाल करना शुरू करें। डैरियस हमें 3 तरह के सवालों की आदत डालने की सलाह देते हैं। पहला, स्पष्टता वाले सवाल, जैसे मुझे सच में क्या चाहिए, मैं क्या महसूस कर रहा हूं, मेरे लिए सबसे जरूरी क्या है। ऐसे सवाल सोच को स्पष्टता देते हैं और अंदर की उलझनों को सुलझाने में मदद करते हैं। दूसरे होते हैं प्रगति वाले सवाल, जैसे मैं कल से आज कितना बेहतर हूं, क्या मैं अपने लक्ष्य के करीब जा रहा हूं, क्या मेरी आदतें मेरी दिशा के साथ मेल खा रही हैं। ऐसे सवाल हमें रोज के प्रयासों पर नजर रखने में मदद करते हैं ताकि हम रास्ता न भटके। तीसरे होते हैं समाधान पर केंद्रित सवाल, जैसे मैं इस स्थिति को कैसे सुधार सकता हूं, मेरे पास कौन कौन से विकल्प हैं, या अगर मैं किसी और को सलाह दे रहा होता तो क्या कहता। ये सवाल डर और चिंता से हटकर एक्शन और समाधान की ओर ले जाते हैं। डैरियस हमें यह भी चेतावनी देते हैं कि गलत या नकारात्मक सवाल सोच को भी गलत दिशा में ले जाते हैं। जैसे कहीं मैं असफल हो गया तो, अगर लोगों ने मुझे जज किया तो, अगर मैं कभी सफल ही नहीं हुआ तो। ऐसे सवाल केवल डर, भ्रम और आत्मसंदेह पैदा करते हैं। इसलिए हमें अपने सवालों की क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जैसा सवाल वैसा ही सोच और वैसा ही जीवन। इस अध्याय का मूल संदेश यही है। सवाल वो बीज हैं जिनसे सोच का पेड़ उगता है। अगर आप मजबूत, सटीक और सकारात्मक सवाल बोते हैं तो आपकी सोच भी वैसी ही फलदार होगी। सोचने की कला बोलने से नहीं, सवाल करने से शुरू होती है। तो आज से ही खुद से अच्छे, गहरे और ईमानदार सवाल पूछिए, क्योंकि यही सवाल आपकी जिंदगी बदलने की असली शुरुआत है। चैप्टर 10, विचारों की ताकत, द पावर ऑफ थॉट्स। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी का निर्माण किस चीज से हो रहा है? डैरियस फोरो इस अध्याय में बहुत स्पष्ट और सीधी बात कहते हैं। आपका जीवन आपके विचारों का ही प्रतिबिंब है, यानी जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते जाते हैं। अगर आपकी सोच डर, संदेह और भ्रम से भरी है तो आपकी जिंदगी में वही सब चीजें उभरेंगी। लेकिन अगर आपकी सोच आशा, आत्मविश्वास और उद्देश्य से भरी है तो आप एक सकारात्मक, सफल और संतुलित जीवन की ओर बढ़ते हैं। लेखक कहते हैं कि हम अपने विचारों को जितना हल्के में लेते हैं वे उतने ही गहरे असर छोड़ते हैं। एक नकारात्मक विचार धीरे धीरे आदत बन जाता है। आदत आपके व्यवहार में बदलती है और व्यवहार से आपकी पूरी पहचान बनती है। इसीलिए अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने विचारों की गुणवत्ता को सुधारिए। डैरियस इस बात पर जोर देते हैं कि सोच केवल दिमाग में चलने वाली बातें नहीं हैं। सोच ही वह मूल बीज है जिससे आपकी पूरी हकीकत उगती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी परेशानियां बाहर से आती हैं, जैसे लोग, हालात, किस्मत। लेकिन लेखक कहते हैं कि असल परेशानी ज्यादातर हमारे विचारों में छिपी होती है, क्योंकि आप जैसी सोच रखते हैं वैसी ही चीजों की तरफ आकर्षित होते हैं। अगर आप सोचते हैं कि दुनिया बुरी है तो आप बुरे अनुभव देखेंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि हर मुश्किल में अवसर है तो आपकी आंखें उसी अवसर को ढूंढेंगी। यही विचारों की असली ताकत है, वे आपकी दुनिया का चश्मा बनाते हैं। इस अध्याय में डैरियस कुछ व्यावहारिक तरीके भी बताते हैं जिससे आप अपनी सोच को सकारात्मक और सशक्त बना सकते हैं। पहला, सोच की निगरानी करो। दिन भर में कुछ मिनट निकालकर यह जानने की कोशिश करो कि आपके मन में किस तरह के विचार आ रहे हैं, क्या वे सहायक हैं या हानिकारक। दूसरा, नकारात्मक सोच को पकड़ो और पलटो। जैसे ही आप खुद को सोचते हुए पकड़ें, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो उसे तुरंत पलटकर कहें, मैं कोशिश करूंगा और सीखूंगा। तीसरा, अपने आप से वैसा ही बात करें जैसा आप किसी अच्छे दोस्त से करते हैं। खुद से नफरत या कटाक्ष न करें, बल्कि उत्साह और दया से बात करें। डैरियस का मानना है कि सोच बदलते ही जीवन का रंग बदल जाता है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि दिमाग का स्वाभाविक नियम है। जो विचारों में बोया जाता है वही अनुभवों में उगता है। इसलिए अगर आप सफलता, शांति और आत्मसम्मान की फसल चाहते हैं तो अपने विचारों में वही बीज बोइए। इस अध्याय का सार यही है। विचार सिर्फ शब्द नहीं होते, वे दिशा होते हैं। जिस दिशा में आपके विचार बहते हैं उसी ओर आपकी पूरी जिंदगी जाती है। इसीलिए सोच को हल्के में मत लीजिए। सोचिए, समझिए और सकारात्मक सोच को रोज की आदत बनाइए, क्योंकि विचार ही भविष्य बनाते हैं।
तो दोस्तों, ये थी डारियस फोरू की जबरदस्त किताब थिंक स्ट्रेट की विस्तार से लेकिन सरल भाषा में समझाई गई गहरी बातें। एक ऐसी किताब जो हमें सिखाती है कि सही सोच, सीधी सोच और स्पष्ट सोच ही हमारे जीवन की असली ताकत होती है। हम हर दिन सोचते हैं, लेकिन अगर हमारी सोच साफ नहीं है, अगर हम अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर पा रहे, तो जीवन में कितनी भी मेहनत कर लें, हम सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सीधी सोच का मतलब है स्पष्ट निर्णय लेना, बेवजह की उलझनों से बाहर आना और खुद को मानसिक शांति व आत्मविश्वास से भर देना। और इस पूरी किताब ने हमें यही सिखाया। फालतू सोच से दूर रहो, लक्ष्य से जुड़ो, हर दिन मानसिक सफाई करो और खुद से सही सवाल पूछो। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो, तो उसे अपने जीवन में आज से ही लागू करना शुरू करें, क्योंकि सोच जब बदलती है तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताइए कि किस अध्याय ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां हम ऐसी ही किताबों से आपकी सोच को नया आयाम देने का काम करते हैं। याद रखिए, सीधी सोच, सीधा जीवन। थिंक स्ट्रेट और बनाओ अपनी जिंदगी को सीधा, सच्चा और सफल। मिलते हैं अगली किताब के साथ। तब तक के लिए सोचिए बेहतर, कीजिए बेहतर। धन्यवाद। ओम ओम।